चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज फिजिक्स का टॉपिक है जो आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। कौन सा? अवतल दर्पण में F बराबर R बाई 2। क्या करना है? अवतल दर्पण में F बराबर R बाई 2। तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, अवतल दर्पण में F R बाई 2 सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण पा रहे हैं। क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण पा रहे हैं। क्या करेंगे? चलिए, यहां का प्रवर्तक सतह, यहां ध्रुव होता है P, यहां से एक किरण भेज रहे हैं जो कहां पे आता है? F से गुजरता है। तो F हो गया। इसके बाद यहाँ क्या होता है? C होता है। और A और B, यहाँ M लेते हैं, यहाँ M डैश। अभी तक कुछ नहीं किए। एक यहां से एक C पे जो मिलान करते हैं, जो अभिलंब होता है। C पे होता है जो क्या होता है? अभिलंब होता है। C होता है जो, फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझा रहे हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है। MN का अवतल दर्पण है, M डैश MN का दर्पण है। ये है जो प्रवर्तक सतह, ये ध्रुव है, ये F है और ये क्या है? C है। ये भी प्रकाश की किरण है जो प्रवर्तन के बाद कहां से? F से लौट रहा है, फोकस से। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है। माना, क्या लिखना है? माना कि M डैश एक कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव, जिसका ध्रुव क्या है? ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C है। अब यहां देखिए, C है। ये भी प्रकाश की किरण है। ये भी प्रकाश की किरण है जो प्रवर्तन के बाद, ये भी प्रकाश की किरण है जो प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरता है? F से गुजरता है। F से यहां हो गया ना? F से गुजरता है। अब यहां से क्या करेंगे? BC अभिलंब है। BC क्या है? अभिलंब है। BC अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहां तक किसी को डाउट अगर है, डाउट क्या बोल दीजिएगा। यहां तक किसी को डाउट? हम क्या बोले? माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है। ये भी प्रकाश की किरण है जो प्रवर्तन के बाद F से गुजरता है। BC अभिलंब है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो अब यहां से क्या करना है? अब यहां प्रमाण लिखना है। क्या लिखेंगे? प्रमाण। तो प्रमाण मानते ही कौन A है, कौन A है, आई कौन 2 है। तो कौन 1 बराबर क्या जाएगा? कौन 1 बराबर कौन 2। किससे? प्रवर्तन के नियम से। अब यहां जानते हैं कि कौन 1 बराबर कौन 3। अब देखिए यहां कौन 3 ले लेते हैं। जब दो रेखा किसी को प्रतिच्छेद करता है तो ई कोण एकांतर कोण होता है ना। तो इसी तरह मानो कि एक रेखा है, इसको बढ़ा के यहां तक कर दे, तो एक ही रेखा है, डॉट डॉट करके हम काट दें तो क्या होगा? एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो ई कोण एकांतर कोण होता है। ई कोण क्या होता है? एकांतर कोण होता है। तो यहां से चलेंगे कौन सा? कोण 1 बराबर कोण 3। एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इस समीकरण फर्स्ट होगा, समीकरण क्या हो जाएगा? थर्ड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो अब यहां से चलेगा क्या? समीकरण इन्हें लिखते थे, समीकरण नहीं लिखते थे ना। यहां से फिर से देखिए क्या लिखते थे? समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से। तो अब यहां से अब आपको बताए थे, क्या बताए थे? कि कोण 1 बराबर कोण 2, अब कोण 1 बराबर कोण 3। तो ई से ही कट गया। तो कोण 2 बराबर क्या बता था? कोण 3। कोण 2 बराबर कोण 3 ई ना। तो अब यहां से चलना है क्या? कौन त्रिभुज लीजिएगा BCF, त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में। तो यहां ले लेते हैं, चूंकि कौन क्या है? 2 बराबर कौन 3। तो इसीलिए भुजा हो जाएगा। कौन भुजा? कौन हो जाएगा? भुजा होगा ना कोई ना कोई। तो भुजा हो जाएगा क्या?
सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, ई ना कौन सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, कौन बी एफ, ई था ना। तो अब यहां से क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे ऐसे दर्पण का द्वारा कुछ ही हो, दर्पण चूंकि कर लीजिएगा, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है तो दर्पण को छोड़ा तो भुजा, तो बिंदु पी, बिंदु बी, बिंदु एफ पर होगा, एफ पर कि पी पर होगा, बिंदु देखिए बी, बिंदु बी जो कहा होगा बिंदु एफ पर होगा, क्या होगा एफ पर होगा, बिंदु पी या बिंदु एफ पर होगा। तो यहां से होगा बी एफ बराबर क्या जाएगा, देखिए बी एफ बराबर पी एफ, ही ना बी एफ बराबर पी एफ। तो अब इस समीकरण क्या जाएगा 4, समीकरण 4, इस समीकरण तुम्हारा क्या हो गया था थर्ड, तो समीकरण क्या थर्ड एवं समीकरण फोर्थ से, समीकरण 4 से। तो यहां से देखिए अब क्या करना चाहते, बी एफ कट जाएगा, यहां देखिएगा सी एफ बराबर बी एफ था और यहां भी बी एफ बराबर क्या था पी एफ, इसे क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या सी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर सी एफ बराबर पी एफ। तो अब हम अब क्या करेंगे, एक पीसी, अब क्या करेंगे पीसी बराबर क्या लिखेंगे, पीसी बराबर देखिए सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। तो सी एफ बराबर सी एफ कर दीजिएगा, यहां भी सी एफ, दोनों क्योंकि इक्वल है, तो ये होता है त्रिज्या के बराबर, तो आर बराबर 2cf, आर बराबर 2cf, आर बराबर 2cf, तो cf होता है जो कुछ cf, तो आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, तो f बराबर r बाई 2। यही आपको क्या करना था सिद्ध करता ना। तो आप लोग उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आर बराबर 2 pf हो जाएगा जी, कुछ हो जाएगा pf था ना, तो cf पर यहाँ सॉरी pf कर दिए, क्या करिएगा pf, तो यहां भी pf, यहां भी pf, तो 2pf क्या हो जाएगा 2pf। तो यहां से क्या हो जाएगा r बराबर 2pf, तो यह r बराबर 2f, तो f बराबर r बाई 2। तो आप लोग उम्मीद करते हो कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अच्छी तरह से अगर नहीं समझ आए तो फिर से अपने ट्राई करें, दो बार अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बाकी नीचे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ थोड़ा सा गलती था, बाकी फिर से आपको क्या कर दे सुधार देगा कि थैंक्स।